एक बहुत बड़ा और सरसब्ज जंगल था जिसका नाम गुलिस्तान अमन था। वहाँ हर किस्म के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का बादशाह एक शेर था जिसका नाम शेर खान था। शेर खान बहुत ताकतवर था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत मगरूर और जालिम भी था। वो अपनी ताकत के नशे में छोटी मखलूक़ात को हकीर समझता था। शेर खान का एक असूल था कि वो शिकार के लिए मेहनत करने के बजाय चाहता था कि हर रोज़ एक जानवर खुद उसके गार तक आए ताकि वो उसे खा सके। अगर कोई जानवर इनकार करता तो शेर पूरे कबीले को तबाह करने की धमकी देता। जंगल के तमाम जानवर सहमे हुए थे और रोज़ाना एक बेगुनाह जानवर की कुर्बानी दी जा रही थी। एक दिन बारी आई एक छोटी सी लोमड़ी की जिसका नाम चंचल था। चंचल जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जान भी बचाएगी और जंगल को इस जालिम से निजात भी दिलाएगी। वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंची। शेर खान भूख से बेहाल हो रहा था और गुस्से में दहाड़ रहा था। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा वो चिल्लाया, "ऐ नन्ही मखलूक, तुम इतनी देर से क्यों आई हो और तुम्हारे साथ कोई और जानवर क्यों नहीं है? क्या तुम मेरा पेट भर पाओगी?" चंचल ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, "हुजूर, मेरा कसूर नहीं है। मैं अपने साथ 5 और लोमड़ियाँ ला रही थी, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने बाकी सबको खा लिया और कहा कि वो इस जंगल का असली बादशाह है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपको ये खबर देने आई हूँ।" शेर खान ये सुनकर आग बगोला हो गया। उसका गरूर उसे ये बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि कोई और उसकी सल्तनत में कदम रखे। उसने गरज कर कहा, "कौन है वो गुस्ताख? मुझे अभी उसके पास ले चलो।" लोमड़ी उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गई। उसने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, "आकाओ, वो इस किले के अंदर छिपा बैठा है।" शेर ने कुएं के अंदर झांका। कुएं का पानी बिल्कुल साफ और साकिन था, जिसमें शेर को अपना अक्स नजर आया। बेवकूफ़ शेर ने अपने ही अक्स को दूसरा शेर समझ लिया। जैसे ही शेर खान गुस्से में दहाड़ा, कुएं से गूंज वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। अपने दुश्मन को खत्म करने के जुनून में शेर खान ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था और शेर तैरना नहीं जानता था। देखते ही देखते वो मगरूर शेर पानी में डूबकर मर गया। लोमड़ी खुशी खुशी जंगल के बाकी जानवरों के पास पहुंची और उन्हें खुशखबरी सुनाई। सबने मिलकर जश्न मनाया और ये अहद किया कि वो हमेशा अक्ल और इत्तेहाद से काम